So we were seeing the last portions of Ephesians chapter 6. तो हम इफिसियों की छठा अध्याय का जो आखिरी भाग है उसे देख रहे थे। We saw that God has called in the new covenant all of us to battle Satan, world, and the flesh. तो हमने देखा था कि परमेश्वर ने नए वाचा में हमें बुलाया ताकि हम जो है शैतान से, दुनिया से और जो शरीर है उसके साथ युद्ध करें इस नए वाचा में। We saw last time the first thing required is a life where we are filled with the Holy Spirit. पिछली बार हमने देखा था कि सबसे पहली बात जिसकी हमें जरूरत है वो ये है कि एक ऐसा जीवन जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। If we have to battle Satan, verse 12 says there should not be any struggle or we should not battle with human beings. 12 वचन में लिखा हुआ है कि अगर हमें शैतान के साथ युद्ध करनी है तो हमें जो है किसी मांस और लहू के साथ कोई हमारा मल्ल युद्ध नहीं होना चाहिए। We also saw that we have to take up all the armors of God हमने ये भी देखा था कि हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने हैं। We saw last time 2 of the 7 weapons given here to all born again believers. पिछली बार हमने देखा था कि 7 हथियारों में से 2 हथियार के विषय में जो कि सारे जितने भी नए जन्मे हुए विश्वासी हैं परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। वो First is to be girded our loins with truth. पहली बात सत्य से अपनी कमर को कसना। It is very important that we have to have nothing to do with falsehood, lying, hypocrisy in our Christian life. ये हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में कोई भी कपटपन या तो फिर कोई झूठ, ऐसे झूठ की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। If truth is not there, good conscience is not there, our Christian life will be shipwrecked. अगर हमारे जीवन में सत्य नहीं है और एक अच्छा विवेक नहीं है तो हमारा मसीही जीवन एक टूटा हुआ अवस्था में रहेगा। Secondly, we saw the need for the breastplate of righteousness. और दूसरी बात जो हमने देखा है वो ये है धार्मिकता की जिल्म पहनना। There are 2 types of righteousness, दो प्रकार imputed and imparted righteousness. 2 प्रकार की धार्मिकताएं हैं। एक ऐसी है जो कि हमें दिया गया है अलग करके और दूसरी ऐसी है जो कि हमारे अंदर डाला गया है। When we are born again, by faith we are clothed with Jesus Christ, and God looks at us as if we are as holy as Jesus Christ is holy. और जैसे ही हमारा नया जन्म हो जाता है तो हमें प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता जो है पहना ही जाती है और परमेश्वर हमारी तरफ ऐसे ही देखते हैं जैसे कि प्रभु यीशु मसीह एकदम पवित्र, वैसे हमें भी पवित्र रूप में ही देखते हैं। That is the only way we can stand before God. यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। That is the reason we can be tremendously bold in our Christian life. इसी कारण की वजह से हमारी मसीही जीवन में हम ढाढ़स बांधकर रह सकते हैं। Then as we go on walking with Jesus, righteousness slowly comes inside a Christian life. जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमारी मसीही जीवन के अंदर धार्मिकता आ जाती है। We become slowly, more and more, we become like Jesus Christ. हम धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु के समान बनते जाते हैं। That is a lifelong process. वो हमारे जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। Now we can see the third weapon, verse 15, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. अभी हम देखेंगे तीसरे हथियार के बारे में जो कि है वाक्य 15 में, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। So here it is written that we have to be ready to share the gospel of peace with wherever we get opportunity. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी जैसे भी हमें मौका मिलता है वहां पे सुसमाचार सुनाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। That readiness to share the gospel itself is a weapon in our Christian life. वो जो सुसमाचार बताने की जो तैयारी है वो स्वयं ही हमारी मसीही जीवन में एक हथियार के समान है। We can see this verse in Isaiah 52 verse 7.
हम इस वाक्य को पढ़ सकते हैं यशायाह की किताब 52 अध्याय उसका 7वां वचन। How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news, who announces peace and brings good news of happiness, who announces salvation, who says to Zion, your God reigns. यशायाह 52 अध्याय उसका 7वां वचन। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। It's a tremendous privilege to bring this good news to different people. तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये जो शुभ समाचार है हम अलग अलग लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। It's a good news where we are announcing peace. ये ऐसे एक शुभ समाचार है जहाँ पे हम जो है शांति की बातें सुनाते हैं। We are bringing good news, gospel of happiness. तो हम जो है एक अच्छी खबर, जो सुसमाचार की खबर है, वो उसकी खुशी हम लेके आते हैं। We are announcing salvation from the punishment of sin and also from the power of sin. शैतान के सामर्थ्य, पापों की सामर्थ्य से हम जो है घोषणा करते हैं सुसमाचार को। Just listen to what is written last. We are saying to Zion. Zion means to every born again believer. You know what we say? Your God reigns. और आखिरी भाग में लिखा हुआ है कि हम सियोन से क्या कहते हैं, यानी कि सारे विश्वासियों से हम क्या कहते हैं, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। Yeah, we have to remember that it's not Satan who is reigning. It is not any other thing reigning above every ruler and authority. God is reigning. हमें इस बात को याद रखना होगा कि शैतान राज्य नहीं कर रहा है, कोई और भी अधिकार राज्य नहीं कर रहे हैं, सारे अधिकारों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का राज्य है। That is why we can be at rest. इसीलिए हम शांति के साथ रह सकते हैं। Whatever be the thing that is happening in our home life, workplace, remember God is reigning. जो कोई कुछ भी हमारे घर के जीवन में होता होगा या तो फिर हमारे दफ्तर के जगह पर होता होगा, पर हमें इस बात को स्मरण रखना होगा कि परमेश्वर ही राज्य कर रहे हैं। All of you might have heard about John Bunyan. आप में से कई लोगों ने सुना होगा जॉन बनियन के बारे में। He is the one who wrote Pilgrim's Progress. उन्होंने ही जो यात्री का जो प्रक्रिया है, जो आगे चलने की प्रक्रिया, उसके बारे में लिखा हुआ है। You know how he came to the Lord initially? क्या आप जानते हैं वो प्रभु के पास शुरुआती तौर पे कैसे आए? One day he was standing near his gate doing some work. एक दिन वो अपने द्वार पे खड़े रह के कुछ कार्यों को कर रहे थे। 3-4 women were outside his gate and they were telling the joy of salvation, that they have accepted Jesus and they got such a liberation, such a joy in their heart. और 3-4 औरतें वहां पे जो महिलाएं हैं वो खड़ी होकर जो है उद्धार के द्वारा उनको जो मिला हुआ आनंद है उसके बारे में वो बात कर रही थी, कैसे उन्हें छुटकारा मिला है उसके बारे में। He overheard that conversation. वो उनकी बातचीत जो है सुन लेते हैं। And that attracted him. So is there such a life possible? He began to seek and he found Jesus Christ. वो उनकी बातचीत की और आकर्षित होते हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसा एक जीवन हमारे साथ मुमकिन है। तो ऐसे ही उन्होंने प्रभु यीशु की खोज करना शुरू किया और उन्होंने पाया। So whenever we get opportunity, let us present Jesus Christ to others. तो जहाँ कहीं भी जब भी हमें अवसर मिले तो हर जगह हम प्रभु यीशु की जो बातें हैं वो लोगों से कहें। We can see in verse 16, in addition to all, take up the shield of faith with which we'll be able to extinguish all the flaming missiles of the evil one. 16वें वचन में हम देख सकते हैं इफिसियों 6:16, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। So what is our shield? Shield is the shield of faith. तो हमारी ढाल क्या है? हमारी विश्वास है हमारी ढाल। See, we have to remember, devil is in the mission of sending fiery missiles at each of the believer.
तो हमें इस बात को स्मरण करना होगा कि शैतान जो है ऐसी एक प्रक्रिया में है जहां पे वो जो है अपने जलते हुए तीरों को हर एक विश्वासी की तरफ भेजते रहता है। These are missiles of condemnation, uh, missiles of anxiety, depression, discouragement. Such thoughts he will bring. तो वो तीर कौन से हैं? वो है निराशा उत्पन्न करने की, या उदासी उत्पन्न करने की, या जीवन में चिंता लाने की, या तो फिर दोष लगाने वाले, ये सारे उसके हथियार है। He can show our past life. He can also show what will happen in future and make us anxious. वो हमारे जो पिछला जीवन है उसको हमें दिखा सकता है, और हमारे भविष्य का जीवन कैसा होगा उसके बारे में सोचकर भी हमें हमारे मन में वो चिंता को उत्पन्न कर सकता है। That is where we have to take the shield of faith. यही वो जगह है जहाँ पे हमें विश्वास की ढाल को लेना है। If you look at all these other weapons, there is protection for our head, protection for our breast, for our stomach, for our feet, but there's no protection for our face or hands or legs, etc. तो अगर हम दूसरी जितने भी हथियार है उसके बारे में देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे सर के लिए जो है सुरक्षा दी गई है, हमारे जो छाती है उसके लिए सुरक्षा दी गई है, हमारे पैरों के लिए सुरक्षा दी गई है, पर हमारा जो चेहरा है उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं दिया गया है। So that is why we all need this important weapon, shield of faith. इसीलिए हम सभियों को जो है विश्वास की ढाल की बहुत ही जरूरत है। We have to remember, we have to constantly take this shield by confessing that God loves me with an everlasting love. तो इस बात को हमेशा हमें ये जो विश्वास की ढाल है उसे लेना है, और हमेशा कहते रहना है विश्वास के साथ अपने आप को कि परमेश्वर जो है हमसे बहुत ही प्रेम करते, इस बात को हमें अपने जीवन में अंगीकार करते रहना है। He can never stop loving me. वो मुझसे प्रेम करने से कभी नहीं रुकेंगे। We are beloved, much loved by God. हम परमेश्वर के बहुत ही प्रिय है, परमेश्वर के द्वारा बहुत ही प्रेम किए जा रहे हैं। I stand perfect. God looks at me and I stand perfect before him. जब परमेश्वर मुझे देखते हैं तो परमेश्वर के सामने मैं एकदम सिद्ध खड़ा रहता, परमेश्वर मुझे वैसे ही देखते हैं। Every hair, that is even the smallest situation. Hair is a picture of the smallest, we can say, organ or whatever. So even the smallest situation is controlled by God. और हमारे जो बालों की बात की गई है तो उसके बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं, हमारे जीवन की छोटी भी जितनी भी हालातें हमारे जीवन में आती है उसका भी नियंत्रण जो है परमेश्वर के हाथ में है। I heard D.L. Moody telling like this, that when we use against the devil one verse, Satan will fear, but when we began to use 2-3 verses, he will flee from our life. तो मैंने डीएल मोडी को ऐसे कहते हुए मुझे स्मरण आता है, जब हम शैतान के खिलाफ एक वचन को बोलते हैं तो वो डर जाता है, जैसे ही हम उसके खिलाफ 2-3 वचनों को बोल देते हैं तो वो डर के भाग जाता है। So Bible says faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने के द्वारा, और परमेश्वर के वचनों को Romans 10:17. रोमियो 10 उसका 17 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास आता है। So as we read God's word, we should have an ear to listen to what God is speaking through the Bible. जैसे ही हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगते हैं तो हमारा एक कान होना चाहिए कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या बात कर रहे हैं वो सुनने के लिए। Because it is through hearing God speaking to us that faith develops in our heart. क्योंकि सुनने के द्वारा ही परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बात करते हैं और उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। Sometimes God can speak through situations. Sometimes even when we attend church, when we hear one brother sharing God's word, we should have an ear open to listen what God is speaking to us. कई बार परमेश्वर हमारे जीवन के परिस्थितियों के द्वारा बात करते हैं, कई बार जब हम कलीसिया में जाते हैं तो भाइयों की जो गवाही होते हैं उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, पर हमें सुनने के लिए अपने कान को खुला रखना होगा ताकि परमेश्वर की आवाज जो है हम तक पहुंचे।
Please remember, faith comes by hearing. That means we have to learn to hear God speaking to us, which is very, very important. हमें इस बात को याद रखना होगा कि विश्वास जो है सुनने के द्वारा ही आता है। तो हमें परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं उसे सुनने के लिए हमेशा जागरूक रहना है। Now we can go to the next this thing, that is verse 17. Take the helmet of salvation. 17 वचन की ओर जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है उद्धार का टोप को लेना है। See, we have to remember salvation. Bible speaks in 3 tenses. हमें ये बात को याद करना है कि जो उद्धार है उसके विषय में 3 कालों के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं वचन में। First of all, when we come to the Lord, it's salvation from the punishment of sin. पहली बार जब परमेश्वर के पास आते हैं तब हमें उद्धार मिलता है हमारे जो पाप के दंड है उसमें से। When we are born again, the punishment of sin is gone. जब हमारा नया जन्म होता है तो पाप का जो दंड है वो हमारे जीवन से चला जाता है। We are cleansed by the blood of Jesus Christ, and we are destined to heaven, to the kingdom of God. हम जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं और हम जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें काबिल बनाया जाता है। Then comes salvation from the power of sin. फिर आता है पाप के सामर्थ से हमारा उद्धार होना। That is a lifelong process. वो जीवन भर की एक प्रक्रिया है। Think of some of these sins like anger, sexual sin. They are very, very powerful sins. आप ऐसे कुछ पापों के विषय में सोचिए, जैसे कि क्रोध हो गया, तो फिर लैंगिक पाप हो गए, बहुत ही सामर्थी पाप है ये सारे। There are there are other sins like say pride or honor seeking. All of them are extremely powerful lusts. और जो कि हम कह सकते हैं अहंकार, घमंड या तो फिर आदर मांगना और लालसा करना, ये जो पापे हैं बहुत ही सामर्थी हैं। And as we depend on the Lord, lean on the Lord, as we take up our cross, slowly we come to greater and greater freedom in our Christian life. जैसे ही हम प्रभु की ओर देखते हैं, हमारी क्रूस को उठा के चलते हैं, तो हम जैसे ही चलते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में इन सारी बातों से जो है एक स्वतंत्रता मिलती जाती है। And third is salvation even from the presence of sin, that is in heaven. और तीसरी बात है हमारी जो पाप हमारे जीवन में जो मौजूद पाप है उसमें से पूरी तरीके से छुटकारा पाना, उद्धार पाना, जो कि स्वर्ग में होगा। So it is very important that we are not living in a state of doubt whether I'm saved, whether God has forgiven my sins, whether He will put me in hell, whether all these are the thoughts of doubts devil will bring. So the helmet of salvation, we have to make sure that we are born again. Condemnation is never upon our life. We are liberated. That we have to have that assurance in our life. तो हमें जो है बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए अपने विश्वास के जीवन के ऊपर, क्योंकि शैतान जो है यही संदेह को हमारे जीवन में लाता रहता है कि क्या सच में हमारा उद्धार हुआ है, क्या सच में हमें पापों से परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। तो ये जो उद्धार का टोप है, हमें जो है एकदम दृढ़ता से पकड़े रहना है और हमारे जीवन में इस बात को याद रखना है कि जैसे ही हम प्रभु के पास आ जाते हैं, हमारा नया जन्म होता है, तो हम पूरे उस दंड से और पाप के जो दोष है उसमें से परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से छुटकारा दे दिया है, हमें स्वतंत्रता दी है। We can see the next weapon, sword of the spirit, which is the word of God. और अगला हम हथियार देखेंगे जो कि आत्मा की तलवार है, जो कि परमेश्वर का वचन है। All the 7 weapons, 6 are defensive weapons, but the offensive weapon is the word of God. और 7 हथियार हम देख सकते हैं, उसमें से 6 हथियार जो है हमें लड़ने के लिए खिलाफ लड़ने के लिए दिया गया है, पर एक ऐसा हथियार है जो हमारे लिए है। Offensive means we are to battle devil with the sword. That is the word of God. तो इसका मतलब वचन, परमेश्वर का वचन वो है जिसके द्वारा हमें शैतान के खिलाफ लड़ना है, उसे लेके शैतान के खिलाफ लड़ना है। We read in Revelations 12, they overcame the accuser by the blood of the lamb, by the word of the testimony.
तो हम and they did not love their life even unto death. There we can see word of the testimony is the sword of the Spirit. तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में लिखा हुआ है कि वो जो है दोष लगाने वाले के ऊपर जय पाते हैं परमेश्वर के अपनी गवाही के द्वारा, प्रभु यीशु के मेमने के लहू के द्वारा। तो हम जो है हमें जो परमेश्वर का वचन दिया गया है हमारे जीवन में, उसके द्वारा उस शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। As just now I mentioned what D.L. Moody said, we have to, when we are facing temptation, we have to confess God's word, 1 word, 2 words, 3 verses, and that is how devil will flee from us. जैसे कि मैंने बताया था कि डीएल मूडी जैसे कहते हैं कि जैसे भी कभी भी हम अगर कोई प्रलोभन का सामना कर रहे हो तो हमें परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करना है। 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन, जैसे ही हम वचनों को अंगीकार करते जाएंगे वैसे ही शैतान हमारे जीवन से भाग जाएगा। But if we don't know the word of God, how will we fight the devil in our Christian life? अगर हम परमेश्वर के वचन को ही अपने जीवन में नहीं जानते हैं तो हम शैतान के खिलाफ अपने मसीही जीवन में कैसे लड़ पाएंगे? That is why we have to know God's promises, word of God we have to know in our life. Otherwise, it's not possible to fight the devil. इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के जो वायदे हैं वो हमें जानना जरूरी है, नहीं तो हम शैतान के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे, वो हमारे लिए असंभव होगा। We have to remember there are in Greek for God's word there are 2 words used. One is logos, the other is rechema. हम यूनानी भाषा में देखते हैं परमेश्वर के वचन को 2 नाम है, एक लोगोस है और दूसरा रहमा दिया गया है। Logos is a written word of God. Rechema is the spoken word of God. लोगोस जो है परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है और रहमा जो है वो परमेश्वर का कहा गया हुआ वचन है। So we can see in God's word there are thousands and thousands of swords present, but for a particular situation we have to use one particular word. So that is Rachama. We have to listen to God and we have to use that sword in a Christian life. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारे जो वचन है वो दिए गए हैं, परंतु अलग अलग से एक परिस्थिति आती है तो उसके लिए अलग से एक वचन दिया गया है, उसका जो कि है रहमा, उसका हमें उपयोग करना है तो उस समय। So that is why it is very important to listen to God and we have to fight our battle. इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है और फिर इस युद्ध को लड़ना है। In Hebrews 4, we read that God's word is, you can see that verse in Hebrews chapter 4, verse 12, word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, piercing as far as the division of soul and spirit, both joint and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. इब्रानियों अध्याय 4 उसका 12वां वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ और गुर्दे को अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। So if we are not using this word of God, we'll just remain soulish, religious Christians. But if we want to be spiritual Christians, we have to use this sword properly. अगर हम परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम एक सिर्फ नाम की जो है संसारिक मसीही बनकर रह जाएंगे। अगर हमें आत्मिक मसीही बनना है तो हमें परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करना चाहिए। I want to also show this word in 2 Timothy chapter 3, verse 16. It's written, all scripture is inspired by God. Inspired means God breathed, breath of God is there in the scripture, and it's profitable for teaching, reproof, correction, training in righteousness, so the man of God may be adequate, equipped for every good work. दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय उसका 16वां वचन, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। So God's word, it teaches us, not only teaches us, it reproofs us, corrects us, it trains us
to go in the way of righteousness. तो परमेश्वर का वचन हमें उपदेश देता है, हमें समझाता है, हमें सुधारता है, हमें शिक्षा भी देता है ताकि हम सही मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग में आगे चलते जाएं। And when we continue to read in chapter 4, what is written is verse 3, a time is going to come when people will not endure sound doctrine. They want their ear tickled, and they will accumulate for themselves teachers according to their own lust. दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। See, just imagine I'm slowly stroking my ear, and if it's a very light object, there's a pleasure I get by stroking the ear. ऐसे कल्पना कीजिए कि मैं धीरे धीरे अपने कान को जो है कोई एक चीज के द्वारा हिला रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे ऐसे करने से मेरे कान को एक सुख मिलता है, मुझे एक सुख मिलता है। In the same way, there are many people who want their ear tickled. That means they want to hear nice things. They don't want to hear sharp God's word, which will judge them and make them train in the way of righteousness. Many people are there who just want to hear nice things in the meeting. तो ऐसे ही हम देखते हैं, लोग जो है अपने कान की जो है खुजली मिटाना चाहते हैं, वो अच्छी बातों को सुनना चाहते हैं, वो परमेश्वर के खरे वचन को नहीं सुनना चाहते जो उनको डांटेगा, फटकारेगा और उन्हें सही मार्ग में जाने के लिए सुधारेगा, वैसे वचन को नहीं सुनना चाहते हैं। So God's word both encourages us, sometimes sharply rebukes us. कई बार परमेश्वर का वचन जो है दोनों काम करते हैं, कई बार हमें प्रोत्साहित भी करता है, कई बार हमें बहुत ही कठोर रीति से हमें सुधारता भी है। Just like a surgeon's knife cuts and pains, but through that we get healing. जैसे कि कोई ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर हैं, उनके जो चाकू रहते हैं वो काटते हैं, हमें काटते हैं, पर उससे दर्द होता है, पर उसके द्वारा हमें चंगाई भी मिलती है। You might have heard about Saint Augustine, who lived in almost in the 10th century or so. आपने संत अगस्तिन के बारे में सुना होगा, जो 10वीं शताब्दी में जिए हैं। Just I want to tell something about his conversion. One day he lived a very bad life, extremely bad life. मैं उनकी वो कैसे उद्धार में उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत ही बुरा जीवन उन्होंने जिया है। He was one day going in the street. वो एक दिन सड़क पर जा रहे थे। Then he saw one child crying with words like this, pick up and read, pick up and read. और एक बच्चे को उन्होंने ऐसे पुकारते वो सुना कि ये उठाओ और पढ़ो, उठाओ और पढ़ो। So he was thinking, I think God is speaking to me to pick up my Bible and read. तो उन्होंने ऐसे सोचा, मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं अपना जो बाइबल है उसे उठाऊं और पढूं। He went to a nearby house, taken a Bible. As he opened, his eyes turned to Romans 13:13. और वो घर पे गए और उन्होंने बाइबल उठाया और पढ़ा। जैसे ही खोला, उनको मिला रोमियो की किताब 13वां अध्याय, उसका 13वां वचन। I don't know whether it's in a church or something like that. Somewhere he saw some manuscript or something, and there his eyes went straight to this word. मुझे नहीं पता, कोई कलीसिया में हो सकता है, कोई और जगह हो सकता है, पर उनकी आंखें जो है इस वचन पे पड़ती हैं जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था। Let us behave properly as in a day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ, make no provision for the flesh with respect to his lusts. जैसे दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन में और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। It was an accurate description of his true condition. वो जो है उनके जीवन में जो तभी का जो हालात था उसका एकदम स्पष्टीकरण था। And there he broke down, he got converted to Jesus Christ, and he became a great saint of God.
वहां पे वो टूट जाते हैं, वो उनका परिवर्तन हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, उनके अच्छे भले संत बन जाते हैं। There are so many other stories how God's word has got the transforming power to change us completely. तो अब बहुत और भी बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जहाँ पे परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य इतना बड़ा है कि वो हमारे जीवनों को जो है परिवर्तित कर सकते हैं। I believe many of you can testify in different situations how God's words came sharply to our heart and really transformed our life. मैं विश्वास करता हूँ हम में से हर एक के जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां गवाहियां होंगी जहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है कैसे जो है स्पष्ट रूप में अपने हमारे जीवन में आया हो और हमारे जीवन को जो है उसने परिवर्तित किया हो। See, if you notice in all these 7 weapons, we can see that there is no weapon for our backside. देखिए जब आप देखेंगे इन सातों हथियारों को तो हम ऐसा देख सकते हैं हमारे पीछे के लिए कोई हथियार नहीं दिया गया है। All weapons are for our front side, which means God does not want us to turn back and run in the battlefield. जितने भी हथियार दिए गए हैं वो हमारे आगे के भागों के लिए दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम पीछे मुड़ के भाग जाएं। Okay, now we come to the last weapon, that is prayer. अभी हम आखिरी जो हथियार है उसके पास आएंगे जो कि है प्रार्थना। We can see in verse 18 onwards, with prayer and petition, pray all the time, pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on alert with perseverance and petition for all the saints, and pray on my behalf that utterance may be given to me, the opening of my mouth, to make known with boldness the mystery of the gospel. And verse 20, for which I am an ambassador in chains, that in proclaiming it I may speak boldly as I ought to speak. 18 वचन से इफिसियों 6 का, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से झगड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। Here it's written, verse 18, with all prayer and petition. Petition means specific request. Pray at all times in the Spirit. तो यहाँ पे 18 वचन में लिखा हुआ है कि हर समय हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती के आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करें हर समय। What is the meaning of praying at all times? हर समय प्रार्थना करने का अर्थ क्या हुआ? There is something we do all the time, that is breathing. एक ऐसी चीज है जो हम हर समय करते हैं, वो है श्वास लेना। So pray at all times means we have to be in a state of continuous helplessness before God. हमेशा प्रार्थना करने का मतलब ये हुआ कि हमेशा हमें परमेश्वर की ओर ऐसा निर्भर रहना है जैसे कि हम लगातार लाचार हैं और हमेशा हम परमेश्वर पर ही निर्भर है ऐसा। Yeah, you may be washing the vessels, you may be at the workplace, you may be in the office, you may be in the train or bus, but wherever you are, wherever I am, we can be in a state of our inner eyes turning to God, looking at Him and fixing our eyes on Him. And that is to be in the spirit of prayer. हो सकता है हम बर्तन धो रहे हो, या तो फिर हो सकता है कि हम काम की जगह दफ्तर पे हो, काम कर रहे हो, या तो फिर कोई बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, जहां कहीं भी हम हो, हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए, हमारी अंदरूनी आंखें जो है हमेशा प्रभु की ओर देखती हो, हम हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहते हो। ऐसी एक अवस्था में हमें हमेशा बने रहने की जरूरत है। वही होता है हर समय प्रार्थना में लगे रहने का अर्थ। We should have other specific times when we take some time to really pray for different ones and for different needs. That is there. But along with that, this spirit of prayer, the spirit of helplessly depending on God, should be there in all of our lives.
हमारे जीवन में ऐसा भी होना चाहिए कि हम कुछ समय को निकाल कर परमेश्वर के सामने बैठकर हमारे जरूरतों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हो। ये भी होना जो है जरूरी है, पर जो है हमारे जीवन में ये जो लाचार अवस्था में हमेशा प्रभु के ऊपर ताकते रहना, परमेश्वर पर नजरें टिकाए रखना और आत्मा में जो प्रार्थना चलते रहना जो है वो लगातार बने रहने की भी आवश्यकता है। Prayer should not be just a monologue where we are tell God this thing is there, that problem is there, solve this problem, this thing. It should be a dialogue where we listen to God. God can speak to us. That is a wonderful time of spending time with God. और एक हमारी जो प्रार्थना है वो ऐसा नहीं, एक तरफा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारी जितनी भी जरूरतें हैं, बातें हैं, सिर्फ हम परमेश्वर को कहते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थना जो है दो तरफा होना चाहिए, जहाँ पे हम भी बात कर रहे हो, परमेश्वर भी बात कर रहे हैं। और जो है वैसी एक आत्मा से भरा हुआ प्रार्थना, आत्मिक प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, जहाँ पे हम परमेश्वर की भी सुन रहे हो। I want to encourage all of you to go and spend time with the Lord without any request, saying to the Lord, Lord, I just want to look to you and want to be at your presence. And you can see slowly as we sit silently before God, as psalmists say, be still before the Lord and know that I am God. And as we sit before him, we can see God begin to speak to us. तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा समय निकालिए जहाँ पे आप परमेश्वर के सामने जाके बैठे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो और कह रहे हो कि प्रभु मैं सिर्फ आपके सामने बैठता हूँ, आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। जैसे ही आप शांति से उस समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, वैसे परमेश्वर के साथ बिताने का समय जो है लगातार आपके जीवन में रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी और आप कहेंगे प्रभु मुझसे बात कीजिए, तो आप परमेश्वर की आवाज जो है वो भी सुन पाएंगे। As you sit before God, your inner eyes should gaze on him. Just lift your eyes and look to, as the psalmist says, it's the most wonderful thing to be in the presence of the Lord and be there, and we can see that God begins to speak to us. और जैसे ही आप परमेश्वर के सामने बैठे हो तो अपनी अंदरूनी आंखें जो है प्रभु मसीह पर ही टिकाए रखे। जैसे कि भजनकार कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना कितना ही अद्भुत और सुंदर है। जैसे ही आप ऐसे ही उस समय जो है परमेश्वर के लिए उस समय को अलग करेंगे तो आप परमेश्वर के जो वाणी है उसे अपने जीवन में सुनना शुरू कर देंगे। Sometimes he can give a burden to pray for our children or maybe for some other brothers and sisters in the church. And we can do that. कई बार परमेश्वर हमारे हृदय में बोझ डालेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, या तो फिर कलीसिया में कोई भाई बहन है उनके लिए प्रार्थना करें, तो हम वैसा ही कर सकते हैं। Here we can see, we read 19 and 20. Twice Paul is telling, pray that I may have boldness to make known the mystery of the gospel. और यहाँ पे हम 19 और 20वें वचन में हम देख सकते हैं कि 2 बार प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं हिया बांधकर सुसमाचार को सबको सुना सकूं। It is very important to pray for those saints who are speaking God's word, that they may do it with boldness and they may open the mystery of the gospel. Mystery means secret of the gospel to the congregation. ये बहुत ही आवश्यक है कि हम उन संतों के लिए प्रार्थना करें जो कि परमेश्वर की सुसमाचार को बांटते हो, जो कि परमेश्वर के भेद को जो है बताते हो, तो उसके लिए हमें जो है उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है ताकि वो उस कार्य को कर पाए हिम्मत बांधकर, हिया बांधकर। It's written verse 19 that utterance may be given. That means each time they speak, that God's word for the specific time, for the specific need, specific people may be given. So it's very important that we pray for different ones like that. तो हम 19वें वचन में पढ़ सकते हैं कि जब बोलने के समय, जो समय में उन्हें जो बोलना चाहिए, जिन लोगों के लिए जो वचन उन्होंने बोलना चाहिए, वो वचन उन्हें मिलने के लिए हम परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें, वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now we can come to the concluding part, but that you also may know about my circumstances, how I'm doing. Tychicus, the beloved brother, faithful ministry in the Lord, will make everything known to you. और हम आएंगे आखिरी वचन की और 21वें वचन, और
और तिकिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। Paul had some wonderful co-workers. One is Titus. There is also Timothy, Titus, etc., who went to different churches and encouraged them. हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के साथ सहकर्मी, बहुत ही अच्छे सहकर्मी, जैसे कि हम देखते हैं तिमुथियुस थे, तीतुस थे, तिकिकुस दिए गए हैं, जो कि उनके साथ सेवकाई में उनका साथ देते थे। We can see in verse 22, I have sent him to you for this very purpose, so that you may know about us and that he may comfort your hearts. 22वें वचन में, उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। Verse 23, peace be to brethren, love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. 23वां वचन, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। Verse 24, grace be with all those who love our Lord Jesus Christ with a love incorruptible. 24 वचन, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। Just think of that small phrase that God has called us to love him with a love which is incorruptible. तो इस छोटी सी वचन के बारे में आप सोचे कि परमेश्वर ने हमें ऐसा एक प्रेम दिया है जो कि बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं किया जाता, भ्रष्ट नहीं है, अभ्रष्ट एक प्रेम दिया है। There are two types of love. One is a legal love. Other is, we can say, a legal obedience. Other is an obedience out of love and confidence in God. दो प्रकार के प्रेम को हम देख सकते हैं। एक तो नियम के आधार पर हम एक प्रेम करते हैं, और दूसरा जो है ऐसे एक प्रेम हम करते हैं जो कि हमारे आज्ञा मानने के द्वारा, जो हमारे सच्चे मन के द्वारा जो हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम। See, we can read Bible. Okay, morning I have to read Bible. Morning I have to pray. Okay, on Sunday I have to go to church. Like there is sort of a legal religion where, on the base of certain laws, I do certain things and I get satisfaction. Okay, I have done all these things. But that is not true Christian life at all. तो हम देख सकते हैं ऐसे कोई नियमों का पालन हम कर सकते हैं, जैसे कि हमें सुबह उठकर बाइबल पढ़ना हो, या तो फिर रविवार को कलीसिया में जाना हो। जो भी अलग अलग कार्य हम करते हैं मसीही जीवन में, वो सारे एक कानूनी रूप में, एक नियमों के रूप में आधार पर हम कर सकते हैं। पर देखिए, वो एक सच्चा मसीही जीवन नहीं है, सच्चा एक प्रेम नहीं है प्रभु की। Think of a wife who is loving the husband like this. Okay, I have to wash his clothes, I have to do this, I have to cook food for him. Just as on the base of certain this thing, okay, I have to perform these things, so I do. There is a vast difference of that and another person, another wife, who lovingly, sacrificially, with deep from the heart, loving that person, loving her husband, and doing everything for him. आप कल्पना कीजिए, एक ऐसी पत्नी है जो कि नियमित रूप में कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, उसके पति के लिए खाना बनाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से वो सारे कार्यों को करके देना है, इसीलिए वो करती है। ऐसे नियमित रूप से करती रहती है, जैसे कि वो कोई नियमों का पालन कर रही हो वैसे करती है। और उसकी तुलना ऐसी एक पत्नी से करके देखिए जो कि बहुत ही प्रेम से जो भी कार्य वो करती है अपने घर में, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, जो भी है वो अपने पति के लिए बहुत ही प्रेम से, उसकी जो कार्य सारे प्रेम से होते हैं। How we can come to a life from a life where we joyfully, happily, with deep love to the Lord, serving him and living for him. हम ऐसे जीवन की ओर कैसे आ सकते हैं जहाँ पे हम बहुत ही प्रेम से, आनंद से जो है परमेश्वर के लिए जीते हो, परमेश्वर के लिए सारे कार्यों को करते हो। When there is genuine repentance in our life. Genuine repentance, we read in 2 Corinthians 7, the result of it is that fear of God, that love towards him, vengeance towards, the hatred towards sin, and that such a love to God can come only out of a heart where there is genuine repentance.
और ऐसा एक जो प्रेम है हमारे जीवन में सच्चे पश्चाताप या मन फिराने के द्वारा ही आ सकता है, जो कि हम पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय में कि ऐसा जो सच्चा पश्चाताप करता है उसके उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है। वो जो पाप है और सारी जो पाप की बातें उससे घृणा रखता है, और ये सारी बातें परमेश्वर की, और इतना प्रेम जो है हमारे मन के सच्चे मन फिराव के द्वारा ही आता है। So we have come to this end of Ephesians. We please remember Ephesians have got two parts. First 3 chapters are on what God has done for us. आप इस बात को स्मरण कीजिए कि इफिसियों की जो है 2 भाग है, उसके पहले 3 अध्याय तक जो भाग है वहां पे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या करके दिया है उसके बारे में है। We have heard that in detail, and all the different wonderful things God has done for us. And that is the foundation from which chapter 4, 5, and 6 comes, where our Christian life is lived out of love and devotion to Him. तो पहले ही जो 3 अध्यायों में जो परमेश्वर हमारे लिए करके दिए हैं, जितने भी बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, उसी बुनियाद के द्वारा जो है हमारा जो अगला जो 4, 5वां और 6वां अध्याय आता है, जहाँ पे हम परमेश्वर से प्रेम करते हुए भक्ति रूप में परमेश्वर का भय मानते हुए जी पाते हैं। It's a wonderful letter which Paul has written, and it can really transform our life. ये बहुत ही अच्छा और अद्भुत सा एक पत्री है जो कि पौलुस ने लिखा हुआ है, जो हमारे जीवन को अद्भुत रीति से परिवर्तित कर सकता है। As we read and as we meditate on these things in different situations, God can bring certain words to our heart and जैसे make that word living for us. जैसे ही हम इस वचन को पढ़ते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कार्य करेंगे इस वचन के द्वारा, ताकि हम जो है परिवर्तित होकर परमेश्वर के लिए जिए, ये वचन हमारे अंदर जो है कारीगर हो सके। I'll tell you one simple incident which happened today when about a particular situation. I was speaking about a servant or something. I was speaking in a threatening voice, and suddenly God reminded me that word in Ephesians 6, verse 9, give up threatening. God can bring these verses in specific situation to our heart, and He can really give us light and change our life. देखिए, मेरे जीवन में आज ही एक ऐसा घटना हुआ, एक हादसा हुआ कि मैं मेरे कोई सेवक से जो है धमकी रूपक बात कर रहा था। वैसे ही परमेश्वर का ये जो वचन है, इफिसियों के 6 अध्याय का 9 वचन है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम धमकियां देना छोड़ दो। ये वचन मेरे मन में आया और मुझे वो वचन याद आया, तो मैंने उसमें से मैंने मन फिरा लिया। तो परमेश्वर ऐसे ही हमारे जीवन में जो है वचनों के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में काम करेंगे, ताकि हम उस कार्य को ना करें। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।